खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर 2 जगहों पर बाघ को देखा गया। जी हां, जिले में 2 अलग अलग जगहों पर बाघ के निशान दिखाई दिए, बाघ दिखे हैं। बाघ दिखने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन से जल्द बाघ को पकड़ने की अपील की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी की, जहां 2 अलग अलग जगहों पर बाघ देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत है और अब बाघ को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील की जा रही है। देखिए तस्वीरें लखीमपुर खीरी की उत्तर प्रदेश से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाघ देखा गया है। कैमरे में कैद हुआ ये बाघ। हालांकि सिर्फ एक बाघ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक और बाघ अलग जगह नजर आया, जिसके बाद दहशत में है लखीमपुर खीरी के लोग और अब बाघ को पकड़ने की अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द प्रशासन जो है बाघ को पकड़े। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के, जहां पर बाघ का दहशत देखा जा रहा है। एक नहीं 2 बाघ अलग अलग जगहों पर देखे गए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में लोग दहशत के साए में हैं और अब लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो बाघ को पकड़ ले। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, देखिए पेड़ के पीछे से कैसे बाघ निकलकर जाता हुआ, और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। इसके अलावा भी एक और बाघ को देखा गया, उसके बाद बाघ को पकड़ने की अपील की गई है। और इधर आप बात करते हैं तिरुपति मंदिर की। तिरुपति मंदिर में दर्शन करने पहुंची बीजेपी नेता माधवी लता ने आरोप लगाया कि आखिर क्यों हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्यों आखिर पूर्व सीएम जगन मोहन ने जो करोड़ों रुपए दान किए जाते थे उससे गौशाला क्यों नहीं बनवाई। अगर गौशाला बनवाई गई होती तो शुद्ध देशी घी मिलता। देखिए रिपोर्ट। पूरे विश्व में सनातनियों की आस्था के केंद्र तिरुपति मंदिर के महाप्रसादम में मिलावट के सनसनीखेज खुलासे से हर कोई आहत और आक्रोशित है। महापाप के खिलाफ देश के कोने कोने में भारी गुस्सा है। जहां हर कोई इस गुनाह के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है, तो वहीं मंदिर प्रशासन ने भगवान वेंकटेश्वर के तीर्थ स्थल और उनके महाप्रसादम की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पूजा भी की है। इस बीच बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता ने गुरुवार को तिरुपति पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। 2024 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद में ओवैसी को टक्कर देकर देश भर में पहचान बनाने वाली माधवी लता जब तिरुपति पहुंची तो उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। अपनी बेबाक पहचान और खुलकर बात रखने वाली माधवी लता तिरुमला में भक्ति भाव में लीन थी, ठीक उसी तरह जैसे एक भक्त पूरी आस्था के साथ अपने भगवान के मंदिर में आता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सियासी मैदान में अपने विरोधियों पर जुबानी वार करने वाली माधवी लता अपने समर्थकों के साथ भजन गाती हुई नजर आई। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद माधवी लता ने मीडिया से बात की। इस दौरान सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को उन्होंने कड़ी नसीहत भी दी। भूमि को आपने धरती माँ का बोझ हर बार दशावतार के रूप में लेकर कम किया, अपने राक्षसों का वध कर कर। अब तो आजा मेरे परिवार स्वामी, हे लक्ष्मी नृसिम्हा, आप आइए और अब की बार भी जिसने ये हरकत किया है आप कृपया करके उनका भी वध कर कर यहाँ खत्म कर दीजिए। हम हिंदू बड़े तड़प रहे हैं। इसके अलावा माधवी लता ने महाप्रसादम में महामिलावट को लेकर जगन मोहन रेड्डी से सवाल पूछे। अगर आपको लगता है चंद्रबाबू नायडू जी गलत आरोप लगा रहे हैं तो 18 बार जो पीछे भिजा दिए वो रिपोर्ट बाहर लाओ ना। रिजेक्ट हुआ ना 18 बार, तिरुमला के ऊपर आकर हुआ ना, तो यहाँ पे कहाँ है तुम्हारा लैब? दिखा दो 18 बार का। 18 बार आप बाहर क्यों नहीं निकाले? सब प्लेयर क्यों कंटिन्यू हो रहा है? अगर 18 बार गलत निकला, 19वीं बार 20वीं बार भी चेक होना चाहिए। उस दिन से लेकर उनका प्रशासन सरकार जब तक था तब तक तो हर टैंक का तो आपको रिपोर्ट लाना था ना। सबमिट कीजिए ना वो रिपोर्ट हमको। तो वहीं महाप्रसादम में मिलावटी घी के खुलासे को लेकर भी माधवी लता ने जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोला। साल में 13 करोड़ लड्डू बिकते हैं, इसका मतलब 100 रुपए भी लगा लो एक लड्डू का, 1300 करोड़। अब बताइए आपको बाहर का वेंडर को देने की जरूरत भी नहीं, क्या है ये घी? यही इतना बढ़िया गौशाला बना सकते हैं आप, यही घी बन सकता है, शुद्ध घी बन सकता है, लड्डू बन सकता है। नहीं, इनको
हड़पना है। हिंदू सनातन मंदिरों का पैसा, हुंडी का पैसा हड़पना है। किस सोच विचार ऐसा है? तिरुमला मंदिर के महाप्रसादम में मिलावट के महापाप से दुनिया भर के हिंदू में आक्रोश है। ऐसे में हर कोई बस यही चाहता है कि इस महापाप के भागीदार सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, साथ ही भविष्य में कभी इस तरह का महापाप फिर कभी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात टेक्नोलॉजी के फायदे की करते हैं। लखनऊ में टेक्नोलॉजी की मदद से एक युवक की जान जाते जाते बचा ली गई। जी हां, एक युवक वहां अपनी प्रेमिका से आहत हुआ और उसने मरने के लिए नींद की गोलियां खा ली। इसके बाद उसने वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम में बाकायदा पोस्ट कर दिया। और यहां से इंटेलिजेंस जो है सीधे इसका अलर्ट मेटा के हेडक्वार्टर पर भेजता है और वहां से यह मैसेज यूपी के डीजीपी के दफ्तर। और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और युवक की जान बच जाती है। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश, इंस्टाग्राम ने बचाई जान। गर्लफ्रेंड से हुआ था झगड़ा, छात्र की जान देने की कोशिश। मेटा ने यूएस से यूपी भेजा मैसेज, पुलिस ने बचाई जान। ये युग टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का है। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है। हर शख्स सोशल मीडिया पर अपडेट रहता है और इसीलिए आज की ये खबर सोशल मीडिया पर और टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने वालों के लिए बेहद खास है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने अपनी जान देने जा रहे एक नाबालिग की जान बचा ली। दरअसल मामला लखनऊ का है, जहां एक लड़की के प्यार में पड़े नाबालिग ने अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद सुसाइड की कोशिश की, जिसके लिए घर में रखी कुछ एक्सपायरी दवाओं की गोलियां छात्र ने खा ली, जिसका वीडियो भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसने पोस्ट कर दिया। इतना ही नहीं, वीडियो में छात्र इस दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन बताता है। देखिए, वीडियो में दिख रहा है कि कैसे नाबालिग वीडियो में कुछ दवा की गोलियां अपने हाथ में लेता है और पानी के साथ खा लेता है। सुबह गर्लफ्रेंड से थोड़ा ऐसे कहा सुनी हुई के कारण। अच्छा, तो ऐसा जी घर में रखी दवाई ब्लेड वो 10 खा लिए मैंने। अच्छा, 10 खा लिए। छात्र जैसे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर डालता है, एआई इस सुसाइड की कोशिश को समझ लेता है। इसका अलर्ट मेटा कंपनी के हेडक्वार्टर को भेजता है। हेडक्वार्टर से मैसेज सीधा लखनऊ डीजीपी ऑफिस आता है और वहां से सैरपुर थाने को जानकारी दी जाती है। एक्सपायरी दवा को भारी मात्रा में खा लिया और खाते हुए जो उसका एक वीडियो बनाकर उसने इंस्टाग्राम में डाल दिया। जैसा ही उसने वीडियो को डाला इंस्टाग्राम में, तुरंत वहां से अलर्ट जारी होता है, यानी कि जो मेटा फेसबुक जो कंपनी है उसका अलर्ट जारी होता है उत्तर प्रदेश डीजीपी कार्यालय में, और वहां से लोकेशन ट्रैप करके सीधा इस थाने के अंतर्गत वह गांव है, आप देख सकते हैं कि थाना सैरपुर, जनपद लखनऊ। ये लखनऊ का वह थाना है जहां की पुलिस एक्टिव होके जैसे ही अलर्ट डीजीपी कार्यालय से इनको मिलता है, वैसे ही ये लोकेशन को पूछते हुए सीधा उसी गांव में निकलते हैं। वही जैसे ही सैरपुर थाने को मामले की जानकारी हुई, पुलिस मौके के लिए रवाना होती है। लड़के की लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस लड़के तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और उसकी जान बचाती है। सीपी मुख्यालय कंट्रोल सूचना मिली थी, कंट्रोलर से नाम पता दिया, तो वहाँ जाकर फिर देखा गया बच्चा दवा खा चुका था। उसको जो प्राथमिक उपचार दे करके जो इलाज कराया गया, घर वाले परिजन मौजूद, फिर उसको समझाया बुझाया गया, काउंसलिंग की गई थी। जब आप लोग पहुंचे सर तो परिजनों को पता था? परिजन मौजूद थे, लेकिन घर पे पता नहीं था, फिर बताया गया दवा खा लिया है। वही छात्र के परिवार से भी पुलिस ने इस मामले को लेकर बात की और उसे चिकित्सीय सहायता भी मुहैया करवाई गई। छात्र की हालत बेहतर है और वो भविष्य में अब ऐसा न करने का वादा कर रहा है। साथ ही पुलिस और मेटा इंस्टाग्राम का भी उसने धन्यवाद दिया है। सैरपुर थाना पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद, मौके पे आके मेरी जान बचाई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आइंदा से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। जाहिर है, जिस तरीके से आज टेक्नोलॉजी हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, उससे एआई ने अमेरिका से मैसेज यूपी भेज
पुलिस की तत्परता से लखनऊ के गांव की एक जिंदगी को बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में तेंदुआ नजर आया है। खेत में काम करे किसान को तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुए के देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया, लोग दहशत में हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ के कांकेर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए तेंदुआ नजर आया है कांकेर में, जिसके बाद लोग दहशत में हैं। तेंदुआ देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। खेत में किसान काम कर रहा था, उसी दौरान तेंदुआ नजर आया है। और चलिए अब बात करते हैं कर्ज में डूबे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से $7 अरब का कर्ज लिया है। आईएमएफ ने अर्जी तो मंजूर कर दी है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ, क्योंकि अब पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए बिजली, गैस, टैक्स की जो दरें हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, जिसका खामियाजा पाकिस्तान के लोगों को भुगतना ही होगा। देखिए रिपोर्ट। किसी ने क्या खूब लिखा है कि वो पानी को तरसेंगे जो गंगा छोड़ आए हैं, हरे झंडे की खातिर जो तिरंगा छोड़ आए हैं। भारत से अलग होकर पाकिस्तान का नसीब फूट चुका है। वो बर्बादी और कंगाली में दबकर घुट घुट कर मर रहा है। लेकिन अभी तो पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जुबान से बस यही निकल रहा होगा कि मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। आईएमएफ से कर्ज की मंजूरी क्या मिली, शहबाज बस शुक्रिया 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 कहते थक नहीं रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को $7 अरब यानी करीब 58,800 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज मिल गया है। आईएमएफ के सामने कई महीनों तक गिड़गिड़ाने और मिन्नतें करने के बाद ये मौका आया है, जो कंगाल पाकिस्तान के हाथ में चंद नोट आएंगे, लेकिन आवाम की तो जान निकल जाएगी, क्योंकि इसके लिए शहबाज शरीफ को टैक्स का बोझ लादना होगा। तभी तो पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्तें मानने के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है। बिजली की कीमतों को 51% तक बढ़ाना होगा। खेती किसानी पर टैक्स पाकिस्तान में 15% बढ़ाकर 45% तक करना होगा, और बिजली और गैस पर जनता को ज्यादा सब्सिडी भी नहीं देनी होगी। आईएमएफ की